लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा जब मुसलमान दुनिया तलब हो जाएगा, दुनिया परस्त हो जाएगा और मौत से भागने लगेगा। उसको मौत से बहुत डर लगने लगेगा। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने ईमान का सौदा करने में। और यही वो दौर है जिस दौर के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाली फितनन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अमल करने में लेट न करो, तुम अमल करने में देरी न करो। बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, इतने बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। आपने फरमाया क़ित्अल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इतने फितने नजर आएंगे, इतने फितने नजर आएंगे और दीन के नाम पर इतनी आजमाइशें नजर आएंगी कि दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युस्बिहुर रजुल मोमिना, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिना, और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी वो सुरक्षित नहीं कर पाएगा, 12 घंटे भी नहीं बचा पाएगा। हालात आप देखिए मेरे भाई, इसी बिहार की सरजमीन पर कितने मुसलमान हैं जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनके त्यौहार आप उठा के देख लें, इस्लाम कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बिरयानी की देग रखी हुई है, बिरयानी की पतीली रखी हुई है और एक औरत उस बिरयानी की देग का तवाफ कर रही है। मुसलमान औरत, शायद वो बिरयानी बड़े पीर साहब के नाम से बनाई गई होगी, 11वीं शरीफ की बिरयानी रही होगी। उस बिरयानी का तवाफ कर रही है, उस बिरयानी को सजदा कर रही है, उस बिरयानी को चूम रही है। कौन? मुसलमान औरत। अल्लामा इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम दूसरों को क्या तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे जब हमारा खुद मुसलमान भाई कभी कब्र पे सजदा कर रहा है, कभी मज़ार पे सजदा कर रहा है, कभी अपने पीर साहब के आगे सजदा कर रहा है, और अब तो बिरयानी की पतीली और बिरयानी की देग के आगे भी सजदा हो रहा है। इतनी जहालत है। अभी एक त्यौहार गुजरा हमारे हिंदू भाइयों का, धनतेरस का त्यौहार। एक मरतबा बिहार में मेरा सफ़र था, धनतेरस वाले दिन प्रोग्राम था मेरा, मार्केट से गुजरा। हमारे हिंदू भाइयों क्या एक उनका मानना है, उनकी मान्यता है, उनका एक अकीदा कह लीजिए, उनकी आस्था है कि धनतेरस वाले दिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद सकता तो झाड़ू खरीदता है। धनतेरस वाले दिन बाइक खूब बिकती है, 4 व्हीलर खूब बिकती है, मोबाइल खूब बिकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज के दिन हमारा सामान खरीदना शुभ है। इसी बिहार की धरती पर मैंने देखा, पटना से आ रहा था मैं, रास्ते में जो मार्केटें पड़ रही हैं, देखा मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि मुसलमान भी बहुत सारे गाँव में और बहुत सारे इलाकों में मुसलमान भी ये मानता है धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। ये मुसलमान का हाल है। अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का कोई अता पता नहीं। इस्लाम के अंदर इतनी सादगी, इतना सिंपल दीन है ये। इस्लाम के अंदर कोई फालतू त्यौहार नहीं है। सिर्फ 2 त्यौहार हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है। और इन 2 त्योहारों पर भी कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई हराम काम नहीं, कोई ज़िना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई फहाशी नहीं। इस्लाम वो मज़हब नहीं है जो आपको इजाज़त दे देता हो कि खुशी के नाम पे कुछ भी कर लो। इस्लाम के अंदर अगर आप कुर्बानी का गोश्त भी खा रहे हैं तो कुर्बानी का गोश्त खा के आपको शराब पीने की छूट मिल जाए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है।
दूसरे मज़ाहिब में हो सकता है, आज के दिन खूब गोश्त खाओ, खूब दारू पी लो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। खुशी के मौके पर भी आपको अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है। खुशी के नाम पर भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। मदीना में एक शादी थी, अल्लाह के प्यारे नबी भी शादी में गए हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां अरबी जबान की नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और प्यारे नबी की तारीफ कर रही थी। अपनी उसी अरबी की नज़म में उन बच्चियों ने कहा, वफ़ीना नबियुन यालमु मा फ़ी गदी, हमारे बीच में एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात को जानता है, जो भविष्य की बातों को जानता है, जो फ्यूचर की बातों को जानता है। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में ये जुमले पड़ गए। आपने उन बच्चियों से कहा, ऐ बच्चियों, ये मत कहना, इसको दोबारा मत पढ़ना, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी तुम पढ़ रही थी पढ़ती रहना। आपने खुशी के मौके पर भी उन बच्चियों को कोई ऐसी नात पढ़ने की, कोई ऐसी लाइन पढ़ने की परमिशन नहीं दी जो गलत हो, जो इस्लाम के अंदर जायज़ ना हो। इस्लाम तो वो मज़हब है मेरे भाई। दुनिया के और मज़ाहिब में इंसान अगर मर गया, कहीं बैंड बाजा बजा करके उसकी अर्थी निकल रही है, कहीं सारे लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, या गम के नाम पर सब लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस्लाम में गम के नाम पर भी आपको अपनी हद से निकलने की इजाजत नहीं दी गई। आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए, माँ को इजाज़त नहीं, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप को इजाज़त नहीं, बीवी का इंतकाल हो जाए, शौहर को इजाज़त नहीं कि वो अपने गरिबान को चाक करे, अपना कपड़ा फाड़े, अपने गाल पे थप्पड़ मारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाब दावल जाहिलिया, वो इंसान हम में से नहीं है जो दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारे, जो गम की हालत में अपने चेहरे पर, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरिबान को चाक करे। गम की हालत में भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे नबी के ऊपर क्या गम नहीं है? हमारे नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया। 3 बेटियों का इंतकाल प्यारे नबी की जिंदगी में हुआ। 3 बच्चों का इंतकाल, कासिम का, अब्दुल्ला का, इब्राहिम का, 3 बच्चों का इंतकाल, 3 बेटों का इंतकाल नबी के सामने हुआ। नबी अपने बच्चों के मरने पर नबी की आंखों से आंसू भी आए, नबी रोए भी हैं, और नबी के आंसुओं का जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। उठाइए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी को बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपको भी शौक था, आपको भी अरमान था, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपके 2 बेटे पहले पैदा होकर के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तीसरा बेटा था। आपने बहुत खुश होकर के अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम पर। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे को देहात भेजा, ताकि देहात के माहौल में बच्चा दाई के पास दूध भी पिएगा और देहात की आबो हवा में पलेगा बढ़ेगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसकी जुबान भी अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे को देहात भेजा। आपका बेटा 1 साल या 1.5 साल का था। आपके पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए पहुंचे। इब्राहिम को लाया गया। आपने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, अपने हाथ में लिया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सी, इब्राहिम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इब्राहिम का दम टूट रहा है, इब्राहिम की सांसें उखड़ रही हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। साहबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं? आप रो रहे हैं,
आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, हाय मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादी। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। एक बाप अपने बच्चे के ऊपर आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मेरा बच्चा दुनिया से जा रहा है, अपने बेटे को मरता हुआ देख करके एक बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या फरमाया, जरा गौर करना मेरे भाइयों। आपने फरमाया, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। और है मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत दुखी है, मगर तेरा बाप अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये है इस्लाम। बेटे के इंतकाल पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और आगे बढ़िए, बुखारी की एक दूसरी हदीस देखिए। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि आपके किसी नवासे या नवासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिरी टाइम है, आपकी बेटी ने बुलवाया है कि अब्बा जान को बुला के लाओ, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दुनिया से जा रही है, जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। और जब इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो नेचुरल बात है, औलाद की औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो बेटी के बच्चों से, यानी अपने नवासों और अपने नवासियों से भी आपको मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, ये नेचुरल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने नवासे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लेकिन जब बेटी का पैगाम आया, अब्बा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी के पास पैगाम भिजवाया, जाओ मेरी बेटी से कह देना, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। जाओ मेरी बेटी को सबक दे देना, मेरी बेटी को बता देना, अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, अल्लाह के फैसले के ऊपर किसी को कोई एतराज़ का हक हासिल नहीं है। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल भी हो जाए, फल तस्बिरी वल तहतसिबी, तो ऐ रसूल की बेटी तू सब्र से काम ले लेना, तेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं वो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनते हैं, वो अपने माँ बाप के दर्जे की बुलंदी का जरिया बनते हैं। जाओ मेरी बेटी से कह देना, अगर तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया तो ये तेरी बख्शिश का जरिया बनेगा, तू सब्र से काम ले लेना और तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। नबी की बेटी ने दोबारा किसी को भेजा कि जाओ मेरे नबी, मेरे अब्बा को बुला के लाओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के अपनी बेटी के घर पहुंचे। सामने आपका नवासा या नवासी, किसी हदीस में नवासे का भी लफ्ज़ है, किसी हदीस में नवासी का भी लफ्ज़ है, आपका नवासा या नवासी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे को मरता हुआ देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबे किराम ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, हम आपको भी देख रहे हैं कि आप भी रो रहे हैं, आप भी ऐसे मौके पर रोने लगते हैं, आपको भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता। आपने फरमाया, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमीन। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो रहमत की निशानी है और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जिन बंदों के दिल के अंदर रहमत पाई जाती हो, रहम पाया जाता हो। बेरहम लोगों पर अल्लाह ताला रहम नहीं करता। तो गम के मौके पर भी मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है जो गलत हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम तो दीन है, इस्लाम इतना सिंपल दीन है। बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के और मज़ाहिब में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ तो लोग क्या क्या करते हैं। इस्लाम कहता है बेटा पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका किया जाए।
युज़बहु अन्हु यौम साबिही, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। और मसला याद रख लो, अकीका सुन्नत यही है कि 7वें दिन किया जाए। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, बाप के पास पैसा नहीं है, जानवर लाने की ताकत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा मसला है और 7वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो फिर उसके बाद कभी भी कर सकते हो। फिर कोई ज़रूरी नहीं कि 14वें दिन किया जाए या 21वें दिन किया जाए। सुन्नत तो ये है, अफजल तो ये है कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन न हो सके तो फिर कभी भी कर सकते हैं। ये मसला याद है। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत का हुक्म है 7वें दिन अकीका किया जाए। और बाप के पास अगर ताकत है अकीका करने की और फिर भी अकीका नहीं करता है, और बाद में मौलवी साहब से पूछता है, मौलवी साहब वलीमा हो रहा है घर में, क्या उसमें अकीका कर सकता हूं? क्या कुर्बानी कर रहा हूं बकरीद के मौके पर, क्या कुर्बानी में अकीका का भी जानवर ला सकता हूं क्या? याद रखो, अगर बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन ताकत थी और आपने नहीं किया तो गलत किया, और इसका जवाब अल्लाह क्या आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। गिरवी का मतलब समझते हैं आप? गिरवी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल गिरवी के तौर पे दिया और 10,000 रुपया आपसे मैंने उधार लिया। अब ये 10,000 रुपया जो मैंने उधार लिया है, जब तक मैं अदा नहीं करूंगा मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। गिरवी का ये मतलब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते, कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, बच्चा गिरवी रहता है अपने अकीका की वजह से। जब तक उसका अकीका नहीं कर देंगे, बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे की तरबियत का और बच्चे के बाप होने का जो हक है, वो आपका हक अधूरा माना जाएगा। और अल्लाह के आपकी पकड़ होगी कि आपके पास ताकत थी, पैसा था, रुपया था, आपने बच्चे का अकीका क्यों नहीं किया? 7वें दिन अकीका किया। और क्या करना है? वह युसम्मा, और बच्चे का नाम रखना है। और नाम भी बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर। बंगाल और बिहार में और ख़ास तौर से आपकी शेरशाबादी बिरादरी में नामों के सिलसिले में मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ। बड़े उल्टे सीधे नाम मिल जाते हैं। मुसलमान लड़का है और नाम बिल्कुल गैर इस्लामी या उल्टा सीधा नाम, न अरबी में वैसा कोई नाम है, न उर्दू में वैसा कोई नाम है। नाम रखो तो एक बार किसी आलिम से मशवरा कर लो। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा, भाई तुमने ये नाम कहाँ से रखा? बोली, कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया। कुरान में तो इबलीस भी आया है, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया है।